हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, आप शानदार लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर जीके जीएस के प्रश्न। साथियों, ये पेपर है आपके सामने 24 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 का ये पेपर है। ठीक है, आज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। आपके सामने है पहला प्रश्न। डेली हम 25 प्रश्न डिस्कस करते हैं, आज भी हम इसी तरह से 25 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, ये 24 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 का पहला प्रश्न। क्या है साथियों प्रश्न? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है इंटरेस्ट, ऑप्शन बी है पॉलिसी, ऑप्शन सी है बैड डेब्ट और यह ऑप्शन डी है इंश्योरेंस। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु के रूप में इंश्योरेंस को जाना जाता है। किस रूप में? इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझते हैं, फिर इसके बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं। जी हाँ, प्रश्न क्या है? जलवायु परिवर्तन पर आधारित। जी, प्रश्न क्या है? जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA द्वारा शुरू की गई। जो NICRA है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, या ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, या IRDA बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, या IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय जो पहल है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? निम्नलिखित में से, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? जी हाँ साथियों, विश्व कवि के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन डी है VO चिदम्बरम पिल्लई। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, विश्व कवि के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? जी हाँ साथियों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए है 1944, ऑप्शन बी है 1943, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1942। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। प्रश्न है जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? जी हाँ साथियों, जनहित जो याचिका थी उसकी अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उत्पन्न हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? जी हाँ साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? ऑप्शन ए है क्वीन पट्टू, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय गीत, ऑप्शन सी है गीतांजलि, ऑप्शन डी है अमर सोनार बंगला। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, उनको जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो उनकी गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। गीतांजलि पुस्तक की कृति के लिए उनको दिया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न है साथियों, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए। जी हाँ, प्रश्न क्या है? प्रश्न को बढ़िया से समझते हैं। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों फिर प्रश्न को समझते हैं। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन बी है एकरूपता, ऑप्शन सी है एकीकरण, ऑप्शन डी है कैल्सीकरण। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? इस तरह की प्रक्रिया को बोलते हैं पाश्चुरीकरण बोलते हैं। साथियों दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत जो ठंडा करना है यह पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों बहुत ही बढ़िया अच्छे से आपको क्लास समझ में आ रही होगी, आप आनंद ले रहे होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है?
संविधान के प्रश्न क्या है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी है 240, ऑप्शन सी है 245, ऑप्शन डी है 260 सदस्य। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है 250 है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, जी हाँ प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न को थोड़ा समझते हैं। प्रश्न है वह रासायनिक प्रक्रिया, जी हाँ वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है। दहन, ऑक्सीकरण या विखंडन या श्वसन। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ऐसी प्रक्रिया को दहन बोलते हैं जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्पादन या, जी हाँ साथियों हमारा प्रश्न क्या है, उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित करके के रूप में जाना जाता है। हमारा प्रश्न क्या है, उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर के रूप में किसे जाना जाता है। जी हाँ, एकत्रित कर जो है किस रूप में जाना जाता है, उन्नत कर या अप्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष कर या मूल्यवर्धित कर। तो साथियों उत्पादन या वितरण द्वारा जो मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर जो होता है उसे हम मूल्यवर्धित कर बोलते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, 1947 में, जी हाँ प्रश्न क्या है, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा। जी हाँ साथियों, न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा था। ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी है आर्थर स्लेजिंगर, ऑप्शन डी है मुनरो। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द जो है तो आर्थर स्लेजिंगर ने इस शब्द का जो है तो गढ़ा था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से, जी हाँ प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है लार ग्रंथि, ऑप्शन सी है श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन डी है वसा ग्रंथियां। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ध्यान दीजिए साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो पीयूष ग्रंथि है वह अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, गुर्दे में निर्मित, जी हाँ प्रश्न क्या कहता है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। साथियों गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है इंफ्रासाउंड, ऑप्शन बी है अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्शन डी है अल्ट्रावायलेट रेंज। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, गुर्दे में जो निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए जो है तो अल्ट्रासाउंड विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ साथियों, प्रश्न को बढ़िया से समझते हैं फिर उसका जवाब देते हैं। प्रश्न क्या है साथियों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है साथियों, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं जिससे आपको क्लियरली तरीके से समझा पाऊं मैं। प्रश्न क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे को सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं साथियों। फिर से प्रश्न को समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर को खरीदता या बेचता है, ठीक है, खरीदना या बेचने का जो काम करता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, अपस्फीति या कमीशन ब्रोकर या मुद्रास्फीति या रोजगार। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कमीशन ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है, जो कमीशन अपना खाएगा चाहे वो शेयर को खरीदे या बेचे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कमीशन ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से, जी हाँ प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है, क्या हो जाएगा हमारे प्रश्न का जो है तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन बॉक्सिंग से, फीफा या FIVB या FIBA या AIBA। तो बॉक्सिंग से जो है तो AIBA शब्द संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सुल्तान अजलन शाह कप। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, सुल्तान अजलन शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है बास्केटबॉल, ऑप्शन सी है वॉलीबॉल, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो ध्यान दीजिएगा, सुल्तान अजलन शाह जो कप है वह हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत के, जी हाँ प्रश्न क्या है, भारत के आंतरिक क्षेत्र में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। जी हाँ,
प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझिएगा। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा से दूरी के कारण, या कर्क रेखा से दूरी के कारण, या ऑप्शन सी हिमालय से दूरी के कारण, या ऑप्शन डी सागर से दूरी के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का जो अनुभव है वह सागर से दूरी के कारण अनुभव होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 1759 में, जी हाँ 1759 में अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने के लिए भारत लौटे। कौन लौटे थे? मराठों से मतलब अहमद शाह अब्दाली किससे बदला लेने के लिए भारत लौटा था? मराठों से, मौर्यों से, मुगलों से, या चालुक्यों से? ध्यान दीजिएगा, मराठों से बदला लेने के लिए जो है तो 1759 में अहमद शाह अब्दाली भारत लौटा था। अगला प्रश्न क्या है? 1932, जी हाँ प्रश्न क्या है? 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? ठीक है, ऑप्शन ए है बीना दास, ऑप्शन बी है सुनीति चौधरी, ऑप्शन सी है शांति घोष, ऑप्शन डी है कल्पना दत्त। प्रश्न क्या है? 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बीना दास ने गोली चलाई थी। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में जो है तो रेशियो पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन और, क्या प्रश्न है साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड में अणु कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? ठीक है, 8:1, 1:8 या 3:8 या 4:3। जो CO2 लिखते हैं उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो है रेशियो वो किस अनुपात में होता है? उनके द्रव्यमान का रेशियो किस अनुपात में होता है? तो आंसर हो जाएगा 3:8 के अनुपात में होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 8.37 मिलियन मीटर, या 5.37 मिलियन, या 6.37 मिलियन, या 7.37 मिलियन मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6.37 मिलियन मीटर जो है तो पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या? 6.37 मिलियन मीटर जो है तो पृथ्वी की त्रिज्या है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न है MS सुब्बुलक्ष्मी के क्षेत्र में संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। MS जो सुब्बुलक्ष्मी थी वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? खेल से, या अभिनय से, या राजनीति से, या संगीत से? तो साथ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर संगीत से संबंधित थी। संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भी यही है साथियों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 23 है। देखते हैं इस प्रश्न को। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में, 1950 में, 1955 में, या 1960 में? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और के बीच में, मतलब डूरंड जो रेखा है भारत और किस देश के बीच में है? अफगानिस्तान, चीन, या नेपाल, या बर्मा? तो ध्यान दीजिएगा, जो डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित एक सीमा रेखा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है पादप जीवन की उपस्थिति के कारण, या पानी की उपस्थिति के कारण, या नीले आकाश की उपस्थिति के कारण, या ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण? तो पृथ्वी को नीला ग्रह जो है पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे के 25 प्रश्न अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। तो साथियों, ये प्रश्न आपको कैसे लगे? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।